पहला प्रश्न है हमारे पास कि 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के द्वितीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन के तहत कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की? टोटल कितने मंत्री थे जिन्होंने शपथ ली थी? तो 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री रहे हैं। 11 कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 4 राज्य मंत्री रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही हमारे पास सही हो जाएगा। देखो, राजस्थान का जो नवीनतम मंत्रिमंडल आया है, इसकी कंप्लीट आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जो ये 100 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से कर लो। इसके साथ ही आपको एक अलग से पीडीएफ भी मिलेगी, उनमें आपके मंत्रिमंडल जो प्रश्न करवा रहा हूं उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट वो सारे आपको मिलेंगे। जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं उसकी पीडीएफ भी आपको आंसर सहित ही मिलेगी, तो और अच्छे से आपके हो जाएंगे। वीडियो में आपकी ये फायदा रहेगा कि अभी आप इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से सुन लो, उसके बाद जब आप पीडीएफ करके चलोगे, एक्स्ट्रा फैक्ट करके चलोगे, ये राजस्थान जी के दी बेस्ट आपका हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला कि प्रदेश के किस स्थान पर द मूवी वर्ल्ड नाम से निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी बनकर तैयार हो चुकी है? कहां बनकर तैयार हो चुकी है? बगरू में तैयार हो चुकी है, और ये बगरू जयपुर के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन है हमारे पास डी सही हो जाएगा। तो जयपुर के बगरू के पास द मूवी वर्ल्ड के नाम से फिल्म सिटी तैयार हो चुकी है। यहाँ 20 सेट बनकर तैयार हो चुके हैं। यह 250 बीघा जमीन पर विस्तृत है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला है कि महाराणा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? महाराणा अवार्ड हाल ही में दिया गया था, किसे दिया गया था? तो डॉक्टर रूमा देवी को दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट यहां सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर रूमा देवी। दुबई में प्रवासी राजस्थानियों के संगठन राजस्थान फाउंडेशन व मारवाड़ी युवा मंच की ओर से बाड़मेर की फैशन डिजाइनर, कहां की? बाड़मेर की फैशन डिजाइनर है डॉक्टर रूमा देवी। इनको द महाराणा अवार्ड यहां दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। और यह समारोह कब हुआ था? 16 नवंबर को आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए? पद्मश्री किन्हें मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन सिंह शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान। इनको पद्मश्री मिले हैं। रट लेना, इससे प्रश्न बनते हैं। अर्जुन सिंह शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल और लाखा खान को पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न नंबर 5 की 14 नवंबर 2021 को बाल दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया? राजस्थान विधानसभा में किया गया। ऑप्शन फर्स्ट यहां सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अलग से मिलेंगे, उसमें आप और अच्छे से इनको कर सकते हैं। अगला कि नवंबर 2021 के उत्तरार्ध में पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्र में जैसलमेर में आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो दक्षिण शक्ति इसका नाम है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर जिले के मरुस्थलीय इलाके में दक्षिण कमान का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 26 नवंबर को संपन्न हुआ। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर बनेगा, आपको ध्यान रखना है। रानी कमलापति स्टेशन, पुराना नाम हबीबगंज के बाद रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने के लिए चुना गया है। अगला कि आईएम शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण कब शुरू हुआ? इस तरह के प्रश्न ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। 19 नवंबर को शुरू हुआ। ऑप्शन सी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। 19 नवंबर को ये शुरू हुआ था। तो 19 नवंबर ऑप्शन हमारे पास तीसरा सही हो जाएगा। आईएम शक्ति उड़ान योजना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल भी बता देता हूं। प्रदेश में आगामी 19 नवंबर से आईएम शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण शुरू होगा, जिसके तहत प्रदेश के दूर दराज के गांव में 10 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण होगा। पूछेगा किससे संबंधित है? सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। इनका वितरण होगा, निःशुल्क होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अच्छे अच्छे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आपको करके ही जाने हैं। राज्य सरकार द्वारा सड़क हादसों में घायल हुए लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन बी सही होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना इसका नाम है। ऑप्शन बी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा नवंबर 2021 में शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हेतु घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो प्रथम पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। ऑप्शन फर्स्ट 1 लाख रुपए इसकी राशि है, आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जिसकी मेजबानी राजस्थान को पहली बार मिली है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना आप। संतोष ट्रॉफी देखो, बात करें कि राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की मेजबानी में संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण, ये भी ध्यान रखना कौन सा संस्करण था? 75वां संस्करण था, आपको ध्यान रखना है। 75वें संस्करण के पश्चिमी जोन के मुकाबले 1 से 5 दिसंबर 2021 को हुए हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की सबसे बड़ी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हमारे पास अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस निशानेबाज ने रजत पदक जीता? विवान कपूर ने जीता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विवान कपूर हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। कहां के थे? जयपुर के विवान कपूर थे, जयपुर से इनका संबंध है।
मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार किसे मिला है? तो एसपी भारील को मिला है। एसपी भारील ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। एसपी भारील को मिला है, आपको ध्यान रखना है। 15 अक्टूबर 2021 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। रामावतार सिंह जाखड़ चुने गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा वह रामावतार सिंह जाखड़ निर्विरोध चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि रिको द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? कहां किए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा सथाना अजमेर, उखलिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़ और बीठन जालोर में किए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हमारे पास इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16। हैदराबाद में संपन्न हुई 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन फर्स्ट रजत पदक जीता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान ने रजत पदक जीता है। राजस्थान ने हैदराबाद में संपन्न हुई 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर 4 साल बाद पदक ये मिला है। प्रतियोगिता का खिताब मेजबान तेलंगाना ने जीता है, जबकि उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के कितने जिलों में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं? 30 जिलों में हो चुके हैं। राजस्थान के 30 जिलों में हो चुके हैं। राजस्थान में कुल आपको पता है 33 जिले हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बाराकोटा, जालोर, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर, करौली, दौसा, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। टोटल 33 जिले हैं जिनमें 30 में हो चुका है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 30 में ये हो चुका है। थोड़ी और इसके बारे में बात करें, शेष जो 3 जिले रह गए हमारे पास, जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, यहां भी मेडिकल कॉलेज जल्द खुलने वाले हैं। इनकी भी मांग चल रही है। कौन से बच गए हैं? जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद बच गए हैं। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहां विकसित किया जा रहा है? करौली भिवाड़ी में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट करौली भिवाड़ी में यह विकसित किया जा रहा है। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी की गई वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? प्रदेश के 2 शहर कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारा उदयपुर है, एक हमारा जयपुर है। उदयपुर, जयपुर दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है 20वां कि प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में किया गया है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कृष्ण मृग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग मिलेंगे, कुरंजा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला है कि 7 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया? गणगौरी अस्पताल जयपुर का किया गया। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गणगौरी अस्पताल जयपुर। अगला है कि 28 अक्टूबर 2021 को जयपुर जिले के किस स्थान पर भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया? वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। चोप गांव जयपुर में किया गया था। चोप गांव जयपुर में किया गया था। उद्घाटन किसने किया था? वैभव गहलोत ने किया था, आपको ध्यान रखना है। वैभव गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन सेकंड सही होगा। अगला कि प्रदेश के किस पहले एयरपोर्ट को 11 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र को सौंपा गया था? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला है कि प्रदेश के किस पहले हो गया फर्स्ट। अगला देखते हैं, प्रदेश की किस झील के विकास व संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? कौन सी बनी है? सांभर झील बनी है। ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास से सांभर झील बन गई है। अगला है कि यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? यूरेनियम में कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। राजस्थान का 5वां स्थान है यूरेनियम में। 5 अक्षर है, राजस्थान का भी 5वां स्थान है, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस स्थान पर बनेगा? किशनगढ़ अजमेर में बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, किशनगढ़ अजमेर सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे 2000 मेगावाट के सोलर पार्क को अब जयपुर के बजाय कहां स्थापित किया जाएगा? अब इसे जयपुर के बजाय बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन तीसरा हमारे पास सही उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को कब लागू किया जाएगा? 1 जनवरी 2022 को लागू किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 1 जनवरी 2022 को यह लागू की जाएगी। थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं इस बारे में, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है।
श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने नई योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के आदेश 26 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिए। योजना को 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। 1 जनवरी से अब बेरोजगारों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। नई योजना में पुरुष लाभार्थी को 4000 और महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन को 4500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। पहले 3000 और 3500 दिए जा रहे थे, अब 4000 और 4500 रुपए कर दिए हैं। ये डिफरेंस भी ध्यान रखना है। अगला है कि राज्य सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए आरजीएचएस से सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा अनिवार्य रूप से कब शुरू की गई है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस कब शुरू की गई है? 1 नवंबर 2021। ऑप्शन बी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, 1 नवंबर 2021। अगला है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी क्षेत्र में निवासरत स्ट्रीट वेंडर्स व बेरोजगार युवा को बिना ब्याज कितने रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं? बिना ब्याज के 50,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही उत्तर होगा। अगला है कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है? दिव्यांगों को कितना प्रतिशत लाभ दिया गया है? 4% का लाभ दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 4%। अगला है कि प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसने पहली डोज का 100% टीका लगाने का कार्य किया है? पहला जिला प्रतापगढ़ है। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ है। ऑप्शन चौथा हमारे पास सही हो जाएगा, फर्स्ट जिला प्रतापगढ़ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला है कि 31 जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। उषा शर्मा बनी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उषा शर्मा। एक्स्ट्रा डिटेल बता देता हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1985 बैच की आईएएस और राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 31 जनवरी 2022 को पद ग्रहण किया है। उन्होंने इस पद पर निरंजन आर्य का स्थान लिया है। इससे पहले वर्ष 2009 में कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। आपको ध्यान रखना है। और उषा शर्मा का कार्यकाल हम बात करें 30 जून 2023 तक रहेगा। अगला है हमारे पास है राज्य विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? आर के शर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आर के शर्मा। अगला है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजन एवं सुधारात्मक सुझाव देने के लिए 30 जनवरी 2022 को गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जस्टिस विजय कुमार व्यास को बनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट जस्टिस विजय कुमार व्यास। अगला है कि 9 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का खिताब जीतने वाले प्रदेश के तीरंदाज कौन है? रजत चौहान है। रजत चौहान आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन तीसरा रजत चौहान। अगला है कि 25 जनवरी 2022 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश के किन प्रतिभाओं को चुना गया है? ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया, राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का नाम भी ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से भी आपके प्रश्न बन सकता है। अगला कि 73वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को राजपथ पर हुई परेड का नेतृत्व करने वाले सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट कौन थे? निरुपेश कुमार थे। निरुपेश कुमार। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निरुपेश कुमार। अगला कि राजस्थान के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिन्हें 8 जनवरी 2022 को पंजाब पुलिस का प्रमुख बनाया गया, किन्हें बनाया गया था? विदेश कुमार भावरा को बनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट विदेश कुमार भावरा। अगला है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने जयपुर जिले के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया गया है? तो बटेरी बस्सी जयपुर का किया गया है। बटेरी बस्सी जयपुर। ऑप्शन सी सही होगा। 10 फरवरी 2022 से वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2 का आयोजन कहां किया जा रहा है? जैसलमेर में किया जा रहा है। कहां? जैसलमेर। ऑप्शन फर्स्ट सही है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित है? दानपुर बांसवाड़ा में लगाना प्रस्तावित है। ऑप्शन फर्स्ट दानपुर बांसवाड़ा हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला कि प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बटालियन वाला चौकी जैसलमेर पर देश की कौन सी रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई है? तो 6वीं बॉर्डर सेरेमनी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 6वीं बॉर्डर। 24 से 25 जनवरी 2022 को आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट को स्थगित कर दिया गया। यह सम्मेलन कहां आयोजित होना था? तो जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में होना था। जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में होना था। राज्य के किस जिले से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? प्रतापगढ़ जिले से शुभारंभ हुआ है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से शुभारंभ हुआ है। अगला कि 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर पर किस पार्क का शिलान्यास राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा किया गया? संविधान पार्क का किया गया है। संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है।
अगला कि 19 जनवरी 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस नवीन बोर्ड का गठन होगा? कौन सा नवीन बोर्ड है जिसका गठन होगा? एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। एग्रो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, आपको ध्यान रखना है, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में हाल ही किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल जमीन की अनिवार्यता की गई है? ऑप्शन फर्स्ट, छोटे शहरों में 2 हेक्टेयर व बड़े शहरों में 5 हेक्टेयर की गई है। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम ए योजना पर किस क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं? तो 50 किलोवाट की बात करेंगे, 2 मेगावाट की हम बात करेंगे। ऑप्शन चौथा सही हमारे पास उत्तर इसका हो जाएगा। अगला कि राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे बनाया है? रूमा देवी को बनाया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हमारे पास, रूमा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा रूमा देवी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिठेश निर्मोही साहित्यकार को प्रदान किए जाने की घोषणा कब हुई थी? 31 दिसंबर 2021 को हुई थी। मिठेश निर्मोही 31 दिसंबर 2021। 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश के किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता? रवीना बिश्नोई ने रजत पदक जीता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला कि किस राज्य को केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में 14 दिसंबर 2021 को नेशनल एनर्जी अवार्ड का द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान को किया गया है। किसे किया गया है? राजस्थान को किया गया है। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इसमें चौथा राजस्थान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि निर्यात वाले राज्यों की सूची में राजस्थान का स्थान रहा है। राजस्थान का 15वां स्थान रहा है। ऑप्शन से 15वां स्थान। अगला कि प्रदेश के शहर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 23 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। जयपुर सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन 4 जयपुर। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में जारी किए गए समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के ताजा इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? प्रदेश का 16वां स्थान रहा है। ऑप्शन हमारे पास तीसरा हो जाएगा, 16वां स्थान रहा है। अगला कि 24 से 28 दिसंबर 2021 को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में चैंपियन बना है। कौन बना है? जयपुर बना है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट जयपुर। 6 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध पर्यटन पत्रिका ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के रीडर्स सर्वे में प्रदेश को किन 2 श्रेणियों में अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फर्स्ट हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड, दूसरा हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकतम विश्व स्तरीय बनाने का कार्य शुरू हुआ है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, उदयपुर रेलवे स्टेशन। एक तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर वाला और एक उदयपुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या बताई गई है 1009 बताई गई है। 1009 बताई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा किस विभाग को आईएम शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना का नाम दिया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग। ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई जागृति बैक टू वर्क योजना किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाना से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाना। राज्य के कितने जिलों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना चलाई जा रही है? 4 जिलों में चलाई जा रही है, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर बात करेंगे, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान 5 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है। 5 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया, आपको ध्यान रखना है। 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किए गए सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान को किस समूह में 3 श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला है? तो तीसरा सही हो जाएगा, समूह बी में शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ई मित्र @होम सुविधा प्रथम चरण में पायलट रूप में किन जिलों में शुरू की गई है? जयपुर और जोधपुर में शुरू की गई है। ऑप्शन तीसरा सही होगा, जयपुर व जोधपुर। 29 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस की किस पुस्तक का विमोचन किया? तो राजस्थान पुलिस विजन 2023 का विमोचन किया। ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजस्थान पुलिस विजन 2023।
राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए कुल कितनी कंपनियों को बड़ी रियायत देने की घोषणा की है? 4 कंपनियों को बड़ी रियायत देने की घोषणा की है। अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर, जेएसडब्ल्यू ग्रीन को एनर्जी, आपको ध्यान रखना है। 31 दिसंबर 2021 को विद्युत भवन जयपुर में आयोजित ऊर्जा और खनन विभाग के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना का रोडमैप तैयार किया गया है? गूडा वेस्ट बीकानेर में किया गया है। ऑप्शन 4 गूडा वेस्ट बीकानेर। पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट कहां संपन्न हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। भीलवाड़ा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 भीलवाड़ा। राज्य सरकार ने पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन और जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र के लिए किस परियोजना से पानी उपलब्ध कराने की मंजूरी प्रदान की है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन 2 सही होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजधानी में एनसीडीसी सेंटर कौन से अस्पताल में शुरू होगा? तो ये आरयूएचएस अस्पताल में शुरू होगा। ऑप्शन हो जाएगा 2 आरयूएचएस अस्पताल में शुरू होगा। पर्यटन विभाग द्वारा माउंट आबू में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले कौन से महोत्सव को वर्ष 2021 का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 दिसंबर 2021 को किया गया? शरद महोत्सव माउंट आबू। शरद महोत्सव माउंट आबू, ध्यान रखना है। राजस्थान की किस महिला का लीगल ऑफिसर के पद पर चयन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में हुआ है? स्वाति शर्मा का हुआ है। ऑप्शन 3 स्वाति शर्मा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 21 दिसंबर 2021 को 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? उदयपुर में किया गया है। कहां किया गया है? उदयपुर में किया गया है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धक अकादमिक समस्या समाधान एवं उनके समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्ञान दूत कार्यक्रम का कौन सा चरण का शुभारंभ दिसंबर 2021 में हुआ है? तो ज्ञान दूत 2.0 का हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कौन सा पार्क की स्थापना कर जयपुर में टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला है? तो एक्सोटिक पार्क। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एक्सोटिक पार्क। कोविड-19 की प्रथम डोज 100% लगाने में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? पहले पे प्रतापगढ़ है, दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे बूंदी है। बूंदी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कनौल परियोजना में माही बजाज सागर परियोजना के लंबित होने का मामला लोकसभा में कब चर्चा में आया? 2 दिसंबर 2021 को चर्चा में आया। कब चर्चा में आया? 2 दिसंबर 2021 को चर्चा में आया। केंद्र सरकार की कौन सी योजना राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों में सामुदायिकता सहभागिता को भूजल प्रबंधन हेतु उपाय एवं प्रयास किए जा रहे हैं? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी पर रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? चंबल नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन 3 चंबल नदी। दवा नियामक संस्था डीसीजीआई ने भारत बायोटेक को कौन सी वैक्सीन परीक्षण की मंजूरी दी है? नेजल वैक्सीन की दी है। ऑप्शन 3 सही होगा। राज्य सरकार ने कौन से जिले में कोविड-19 से पीड़ित लोगों को बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है? जयपुर जिले में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 4 जयपुर जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास 4 सही हो जाएगा। 83 का 4 हमारे पास सही हो जाएगा। एक सेकंड। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दे है? 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दे है। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दे है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि शिक्षा विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन करें लेवल 1 और लेवल 2 के आदेश कब जारी किए गए? इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ज्यादा बन जाते हैं। लेवल 1 और 2 के आदेश कब जारी हुए आपको बताना है। तो हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2021 को ये आदेश जारी हुए थे। 23 दिसंबर 2021 को जारी हुए थे, आपको ध्यान रखना है। 23 दिसंबर 2021 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रसव के बाद नौकरी में आने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सके, इसके लिए नौकरी में आने के बाद कितने दिन पूर्व आवेदन करना होगा? 15 दिन पहले तो आवेदन करना ही पड़ेगा आपको। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। ऑप्शन 4 सही होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्वतंत्र समर के अमर बलिदान पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये पवन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, पवन कुमार। प्रदेश में सबसे पहले जनाधार कार्ड से राशन कौन से जिले में मिलेगा? नागौर जिले में मिलेगा। कहां से? नागौर जिले में मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए कितने रुपए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? न्यूनतम मजदूरी कितने बढ़ाने का निर्णय लिया गया आपको बताना है। तो 7 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 7 रुपए। 15 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ कहां किया?
जोधपुर में किया है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा दिसंबर 2021 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुसुम योजना के बी कंपोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का इस योजना में प्रथम स्थान है। जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थल गोविंद देव जी मंदिर परिसर स्थित जय निवास उद्यान, मीराबाई स्मारक मेड़ता, चित्तौड़गढ़, दुर्ग, मचकुंड, धौलपुर में आकर्षक लाइट एंड साउंड शो तथा जैसलमेर की ऐतिहासिक गढ़ सीसर झील में लेजर वाटर शो का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 27 दिसंबर 2021 को किया गया। इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आंकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय जो समिति बनी है उसका अध्यक्ष कौन है? राम लुहाया उसका अध्यक्ष है, ऑप्शन दूसरा राम लुहाया। 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बन गए हैं, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ऑप्शन डी सही होगा। राज्य सरकार मार्च 2022 में की गई बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्तियों में किन राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? चंद्रभान, ब्रजकिशोर, रामेश्वर डूडी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रभान, ब्रजकिशोर, रामेश्वर डूडी। 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर GS मिनारिया को सम्मानित किया गया, ऑप्शन दूसरा सही होगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान इनोवेशन अवार्ड 2022 किस जिले को मिला? जयपुर जिले को मिला है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने किस विभाग को नेशनल सेफ्टी अवार्ड के लिए पुरस्कृत किया है? विद्युत निगम को किया है, ऑप्शन दूसरा सही होगा, विद्युत निगम। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ ने ओलंपिक पैरा ओलंपिक विजेताओं को कब सम्मानित किया? 20 मार्च 2022 को सम्मानित किया, ऑप्शन तीसरा सही होगा। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है? मतलब स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है? कृष्णा नागर है, जयपुर के कृष्णा नागर है। कि जो 100 प्रश्न मैं आपको और करवा रहा हूं इनको भी आपको अच्छे से करके जाना है। आपके कंप्यूटर टीचर के लिए ये प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 20 से 25 मार्च 2022 को जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया? सुखबीर सिंह को दिया गया, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा मेरे पास, सुखबीर सिंह। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के कितने लोगों को पद्म सम्मान प्रदान किए? इस तरह के प्रश्न ज्यादा बनेंगे, अच्छे से देखने हैं। इसकी एक पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा के चलूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, ऐसे इसकी भी एक पीडीएफ आपको मिलेगी। उसमें इनको डिटेल से भी आप देख लेना। ये टॉप 100 क्वेश्चन है, अच्छे से डिटेल से उस पीडीएफ में भी आप इनको देख लेना। ये भी याद करने हैं, पीडीएफ भी याद करनी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 5 लोगों को पद्म सम्मान प्रदान किए गए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम सांचार जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 अप्रैल 2022 को किया है? कहां से किया है? कोटा से किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जाखोड़ा गांव कोटा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला कि रक्षा मंत्रालय ने कहां पर नागरिक हवाई अड्डे सिविल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है? कहां मंजूरी प्रदान कर दी है? तो उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर में कर दी है, ऑप्शन तीसरा सही होगा, उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर। अगला है कि मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? राजस्थान को दिया गया, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? हमारा पश्चिमी वाला क्षेत्र जैसलमेर और बीकानेर, वहां की गई है, जैसलमेर और बीकानेर। इन जिलों के बारे में राजस्थान की ज्योग्राफी में मैंने आपको और अच्छे से बताया था। प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, JLN अजमेर, जवाहरलाल नेहरू अजमेर, आपको ध्यान रखना है। अगला कि प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? खंडेला सीकर में किया जा रहा है, खंडेला सीकर, आपको ध्यान रखना, जो राजस्थान का पहला है। रीको द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? सन सिटी जोधपुर में किए जा रहे हैं। कहां किए जा रहे हैं? सन सिटी जोधपुर में किए जा रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कब किया जाएगा? जनवरी 2023 में किया जाएगा, जनवरी 2023, ऑप्शन तीसरा सही होगा। 4 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 के तहत गत वर्ष सत्र 2021-22 के लिए कितनी राशि का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है? 69,615 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है, ऑप्शन डी सही होगा, 69,615 करोड़।
अपेक्स बैंक ने सरकार ऋण पर बीमा योजना हेतु किस कंपनी से करार किया है? श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से करार किया है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अपेक्स बैंक ने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को हाल ही में सप्ताह में कितने दिन दूध मिलाने की योजना बनाई है? कितने दिन दूध पिलाने की योजना बनाई है? 2 दिन की आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन तीसरा, 2 दिन दूध पिलाने की योजना बनाई है। 23 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि विधेयक के तहत कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा? 500 करोड़ की राशि का कोष बनाया जाएगा। कितनी? 500 करोड़ आपको ध्यान रखनी है। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ कब से मिलेगा? देखो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न बन जाता है। 1 अप्रैल 2022 से उनको लाभ मिलने वाला है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। 29 मार्च 2022 को बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में तिलवाड़ा पशु मेले का शुभारंभ हुआ। यह पशु मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? लूनी नदी के किनारे लगता है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। 28 मार्च 2022 को बाड़मेर में 9 वर्ष बाद कौन सा महोत्सव की शुरुआत हुई है? थार महोत्सव कहां मनाते हैं? बाड़मेर में मनाते हैं। थार महोत्सव बाड़मेर, आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2022 में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया? थार महोत्सव बाड़मेर है। मरु महोत्सव जैसलमेर में है। मरु महोत्सव कहां है? जैसलमेर में है। मारवाड़ महोत्सव पूछ लेगा, जोधपुर में है। मारवाड़ महोत्सव कहां है? जोधपुर में है। ऊंट महोत्सव पूछ लेगा, आपसे पूछेगा ऊंट महोत्सव कहां बनाते हैं? बीकानेर उत्तर करना है। हाथी महोत्सव पूछ लेगा, हाथी महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? हाथी महोत्सव कहां बनाएंगे? जयपुर। आंसर आपको करना है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। ब्रज महोत्सव पूछ लेगा, भरतपुर उत्तर करना है। ब्रज महोत्सव भरतपुर। वागर प्रयाग बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य बेणेश्वर मेला कब भरा गया? 16 फरवरी 2022। बेणेश्वर धाम कहां है? डूंगरपुर में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की ही प्रसिद्ध है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। और बेणेश्वर धाम नेवटापुरा गांव डूंगरपुर, जहां पे हमको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन जाता है। 10 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 15वां संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन डी, 15वां संस्करण शुरू हुआ है। न कोई जीता न कोई हारा, यह थीम कौन सी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई है? 12 मार्च 2020 लोक अदालत में रखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 12 मार्च 2020 लोक अदालत में रखी गई। चरखी दादरी में आयोजित कौन सी सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता? ये 68वीं थी, आपको ध्यान रखना है। कौन सी थी? 68वीं थी। भारत की जूनियर हैंडबॉल महिला टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार एशियन चैंपियनशिप खिताब कब जीता? 14 मार्च को जीता है। ऑप्शन बी, 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह बिड़ला सभागार में कब आयोजित किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन तीसरा, 8 मार्च को आयोजित किया गया। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह में युद्ध सेवा मेडल किसको प्रदान किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ब्रिगेडियर नवीन कुमार निझावन। ब्रिगेडियर नवीन कुमार निझावन सही उत्तर होगा। 14 फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कृष्णा पूनिया बनी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, एग्जाम में बन सकता है। 16 फरवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद किसने ग्रहण किया है? संजय कुमार क्षत्रिय ने किया है। ऑप्शन डी, संजय कुमार क्षत्रिय। प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ओम प्रकाश को प्रदान किया गया। ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर ओम प्रकाश। प्रदेशवासी न्यायिक अधिकारी जिन्हें मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मनीष भंडारी सही उत्तर होगा। ऑप्शन फोर्थ, मनीष भंडारी। हाल ही में राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर चंद्रभान सिंह को नियुक्त किया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रभान सिंह। 2 फरवरी 2022 को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला प्रतिष्ठित डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस लोक कलाकार को प्रदान किया गया? विजय वर्मा को प्रदान किया गया। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विजय वर्मा सही उत्तर होगा। अगला है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, रोहट पाली में बनाया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, रोहट पाली। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक जारी रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। 9 फरवरी 2022 को कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया गया? जयपुर में किया गया। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जयपुर।
चोमू स्थित चौप गांव में बनने वाले दुनिया के तीसरे वो भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पट्टिका को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल अनावरण कब किया है? 5 फरवरी 2022 को किया है। कब किया है? 5 फरवरी 2022। काफी इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। भारत पाक सीमा पार स्थित बीएसएफ पोस्ट सांचू को कन्नौट माता की तर्ज पर पर्यटन के हिसाब से विकसित करने के उद्देश्य से सांचू माता मंदिर का लोकार्पण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई है? 21 फरवरी 2022 को की गई है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 21 फरवरी 2022। जयपुर स्थित आमागढ़ के जंगल में प्रदेश की कौन सी लेपर्ड सफारी जल्द शुरू होगी? प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी यहां पे शुरू होने वाली है। एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको अलग से पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। कौन सा प्रदेश बाघों का घर बना है? हमारा राजस्थान बाघों का घर बन गया है, आपको ध्यान रखना है। महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य 8 फरवरी 2022 को हुए एमओयू के तहत प्रदेश की आंगनबाड़ियों को किस रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश की आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। नंदघर, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में बनाए गए प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान इसका आता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना अंतर्गत सौर विद्युतीकरण के मामले में देश शीर्ष राज्य कौन सा है? हमारे देश में शीर्ष प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 1 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई नवीन दैनिक मजदूरी दरों के अनुसार एक कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन देय मजदूर की दर कितनी है? तो 283 रुपए मजदूरी की देय है। ऑप्शन तीसरा सही होगा, 283 रुपए। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के अनुसार प्रदेश में उत्पादित बिजली प्रदेश की कंपनियों को किस दर पर उपलब्ध हो सकेगी? 2.17 रुपए प्रति यूनिट। 2.17 रुपए प्रति यूनिट, ऑप्शन दूसरा सही होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा के साथ प्रतिवर्ष कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा? 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ऑप्शन दूसरा 100 दिवस। महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए कितने दिवस किया गया है? 125 किया गया है। कितना किया गया है? 125 दिवस किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से सबसे पहला अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। हमारा राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य है। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत चिकित्सा बीमा राशि प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। 5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क दवा योजना पहली बार आम आदमी को महंगे इलाज के बोझ से बचाने का कार्य कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2011 को पहली बार किया गया था। ऑप्शन तीसरा सही होगा, 2 अक्टूबर 2011। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कितने जिलों में नए नर्सिंग महाविद्यालय बनेंगे? 18 जिलों में नए नर्सिंग महाविद्यालय बनेंगे। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कितने रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया है? तो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपलब्ध कराया है। ऑप्शन तीसरा 5 लाख है। दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में कितने करोड़ रुपए की लागत का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा? 300 करोड़ रुपए की लागत का बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट 300 करोड़। पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग उपकरणों में अभ्यास हेतु जयपुर व जोधपुर में कितने करोड़ की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया गया है? 20 करोड़ रुपए से किया गया है। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। अगला कि दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर में 500 युवक युवतियों के लिए ठहरने के लिए कितने कमरे प्रस्तावित हैं? 250 कमरे प्रस्तावित हैं। 250 टोटल कमरे हो जाएंगे। काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार 800 मेगावाट की कौन सी इकाई है? ये तीसरी इकाई है। 800 मेगावाट की तीसरी इकाई है। ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं। आगामी वर्ष तक कितनी महिलाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? तो 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। प्रदेश में भारत स्काउट एंड गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कौन सी राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में किया गया? ये 18वीं थी। 18वीं ऑप्शन फोर्थ सही होगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा? महिला आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 1 करोड़ 33 लाख। 1 करोड़ 33 लाख महिला मुखियाओं को दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दी गई है। ऑप्शन तीसरा 5000 करोड़।
दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण रिसर्च शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु कहां पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? जामडोली जयपुर में किया जाना प्रस्तावित है। जामडोली जयपुर, ऑप्शन चौथा सही है। वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व 12 जिलों के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 6,000 रुपए की सहायता, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट सांबर झील के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन की दृष्टि से कौन सा प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन दूसरा सही होगा। गलती से दूसरा तीसरा ऑप्शन सेम ही हो गए, आपको ध्यान रखना है। डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रस्तावित है? 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रस्तावित है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कौन सी राज्य सरकार ने की है? राजस्थान राज्य सरकार ने की है। राजस्थान आपको ध्यान रखना है। पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की थी? 2,000 करोड़ की थी। कितनी? 2,000 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अंतर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर की बात करनी है 2011-12 मूल्यों पर, वह प्रचलित मूल्यों पर पिछले वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी सही होगा, 5.946% वृद्धि हुई है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दिसंबर 2023 से कर दिया है। कार्यकाल बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दिया है। विगत 13 वर्षों में राज्य में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कितने गुना वृद्धि दर्ज की गई है? 7 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन बी 7 गुना। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद प्रदेश के कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं? तो प्रदेश के 4 सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट होगा 4 सांसद। 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के द्वारा गठित छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह, ऑप्शन तीसरा सही होगा, प्रद्युम्न सिंह। 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का अध्यक्ष आपको बताना है, हरिप्रसाद शर्मा को बनाया गया है, ऑप्शन तीसरा हरिप्रसाद शर्मा। 5 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस शहर में आईपीडी टावर पर हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया? एसएमएस जयपुर, ऑप्शन दूसरा सही हुआ। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांतय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 2 अप्रैल 2022 को किया? ऑप्शन फर्स्ट जाखोड़ा गांव कोटा, ऑप्शन फर्स्ट जाखोड़ा गांव कोटा। प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया जा रहा है। इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां खुलेगा? रलावता सीकर में खुलेगा, ऑप्शन तीसरा रलावता सीकर। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 योजना के तहत हर साल कितने मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देनी है? 200 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देनी है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में कृषि उत्पाद निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? 35% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 35% बढ़ा है। प्रदेश के किस अभ्यारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की संभावनाओं का परीक्षण हाल ही में किया गया? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 5वां राजस्थान का अभ्यारण्य है। कौन सा है? कुंभलगढ़ 5वां है, ध्यान रखना है। 5वां टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो कुंभलगढ़ हम बात करेंगे। हमारा प्रश्न था कि वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है, तो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी। हमारे पास चौथा ऑप्शन सही होगा, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी वाला। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश का दूसरा स्थान मिला है? डूंगरपुर जिले को मिला है। देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये जिले हैं, यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं। 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। सोम कमलांबा परियोजना डूंगरपुर की, यहाँ से काफी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखना है। प्रदेश के किस शहर को जून हमने बात करें टॉप 10 शहरों में शुमार किया गया है? जोधपुर शहर को किया गया है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा? बाड़मेर में खुलेगा। कहां खुलेगा? बाड़मेर में खुलेगा। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहां खुलेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? मालाखेड़ा अलवर में खुलेगा। कहां खुलेगा? मालाखेड़ा अलवर में खुलेगा। 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। लेह लद्दाख में किया गया, ध्यान रखना है। काजरी आप दोनों का मुख्यालय जोधपुर में है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कहां पर राज्य के पहले ऑक्सीजोन का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया? तो कोटा, आपको ध्यान रखना है, कोटा राज्य के पहले ऑक्सीजोन का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने किन दो शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है? पुष्कर और जैसलमेर का किया है। एक तो पुष्कर और एक जैसलमेर। राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के हित में विभिन्न योजनाओं के संचालन की कितने हजार करोड़ की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन हुआ है? 3000 करोड़ की राशि से। ऑप्शन तीसरा सही है, 3000 करोड़। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी क्रमशः कितनी होगी? केंद्र की 49, राज्य की 51, 49-51। ऑप्शन दूसरा सही होगा। 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा 1 लाख सालाना से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। 1 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान का समय बढ़ाकर कर दिया है 31 मार्च 2022 से कर दिया है। ऑप्शन तीसरा 31 मार्च 2022। मार्च 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित तथ्यों के संबंध में सत्य कथन है। इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण सम्मान मिला है, सही है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला और रामदयाल शर्मा को संगीत व नौटंकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, सही है। अवनी लेखरा को पद्मश्री व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण मिला है, सही है। सभी कथन सही है। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित होगा? खंडेला सीकर में स्थापित होगा। ऑप्शन दूसरा खंडेला सीकर। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम राज्य है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश शिरमौर राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा में भारत में कौन सा राज्य है जो शिरमौर आता है? सबसे ऊपर आता है राजस्थान ही आता है। अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, राजस्थान अग्रणी राज्य है। वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी रही है? तो आपको ध्यान रखना है 81,231 व 1,35,218। 81,231, 1,35,218। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्य में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 5.04% वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन 4 5.04%। बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई? 5 अगस्त 2021 को यह योजना शुरू की गई। राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता? अजमेर में नहीं किया जाता। ऑप्शन डी अजमेर। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा? 11.96 लाख करोड़ रहा। 11.96 लाख करोड़। तो ये राजस्थान के पिछले हमने 6 महीनों के बारे में बात करें, इंपोर्टेंट हम बात करें तो हमने 200 प्रश्न देख लिए। ये 200 प्रश्न देख लिए। अलग से एक पीडीएफ आपको दूंगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और देखने हैं। अच्छे से आपको करके जाना है। एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में रामबाण रहेंगे। अच्छे से आप इनको करना, अच्छे से करके जाना। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रहने वाले हैं। धन्यवाद।